हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक पैरानॉर्मल स्टोरी लेकर। एंड ये जो स्टोरी है ये है एक गर्ल्स हॉस्टल की। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ है जो किसी ने मुझे मतलब ये स्टोरी सेंड की है, तो ये इंसिडेंट उनके साथ ना होकर उनकी मम्मा के साथ हुआ है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब ये बात कितनी पुरानी होगी। तो चलिए बिना देरी के मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से उस लड़की का नाम रख लेती हूँ मंजू। तो मंजू की मम्मा की ये बात है। तो मंजू की मम्मा जब पढ़ती थी तो वो हॉस्टल में रहती थी। एंड हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कि सुबह किस टाइम उठना है, लंच डिनर एंड ये सारी चीज़ें ओके थी, जैसे सभी हॉस्टल्स में होती हैं। लेकिन वहाँ की जो वार्डन थी, वहाँ पे एक रूल था कि शाम के टाइम आप ना ही कपड़े धोएंगी और ना ही छत पर जाएंगी। तो सभी इस रूल को फॉलो करते थे। अब नॉर्मली अगर कोई सोचेगा तो बात भी ठीक है कि शाम को कपड़े नहीं धोएंगे, क्योंकि बाथरूम में जाकर मतलब कपड़े धोएंगे तो बाकी लोगों को जाने की ज़रूरत भी होती है, तो वो डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, या फिर कपड़े धोते हैं तो पटाख पटाख से ऐसे धोते हैं तो उससे शोर भी होता है। तो नॉर्मली ये समझ में आता है कि शाम को जो कपड़े ना धोने का रूल था वो ये था ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। चलो ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि जो मंजू की मम्मा होती है ना, तो उनके पास एक यूनिफॉर्म होता है, वही पहनकर वो मतलब कॉलेज जाती थी। तो एक दिन क्या होता है कि उन्हें मतलब पीरियड्स आ जाते हैं। अब कॉलेज जो है वो शाम को 6 बजे के बाद ऑफ होता था। तो एक बार उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं, तो पीरियड्स की वजह से उनका यूनिफॉर्म जो वो गंदा हो जाता है। एंड उस दिन जो है कॉलेज में कुछ प्रोग्राम भी होता है, तो हॉस्टल की वार्डन और जो बाकी गर्ल्स होती हैं हॉस्टल की, वो उस प्रोग्राम में गई हुई होती हैं। तो जब मंजू की मम्मा देखती हैं कि उनके मतलब यूनिफॉर्म गंदे हो गए, तो वो हॉस्टल आ जाती है। हॉस्टल आकर देखती हैं तो भाई शाम के मतलब 7 बजे हुए होते हैं। तो 7 बजे होते हैं एंड उनके पास यूनिफॉर्म होता है। तो वो देखती है कि मतलब हॉस्टल में कोई भी नहीं है, वार्डन भी नहीं है और बाकी लड़कियां भी नहीं है जो शिकायत कर देंगी। तो वो अपना यूनिफॉर्म लेकर धोने के लिए चली जाती हैं। अब वो उसे वॉश कर लेती हैं। तो जब वो उसे वॉश कर लेती हैं तो वो सोचती हैं कि मेरे पास 2-3 कपड़े और पड़े हैं, तो उन्हें भी मैं धो लेती हूँ। तो उनके जो बाकी कपड़े होते हैं 2-3, वो उन्हें भी वॉश कर लेती हैं। एंड उन्हें धोकर वो जो हॉस्टल की जो टॉप फ्लोर होता है, टॉप रूफ होती है ना, वो वहाँ पर उन्हें सुखाने के लिए जाती हैं। तो वहाँ पे जब छत पर वो जाती हैं तो वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो जैसे वो बकेट में मतलब कपड़े उनके बकेट में होते हैं, वो बकेट जैसे ऊपर लेकर जाती हैं। तो जैसे वो तो कपड़े सुखा रही होती हैं ना, जैसे मतलब हाथ में ऐसे ही कपड़े मतलब झुके जैसे बकेट से ऐसे कपड़ा लेती हैं। तो वो देखती हैं कि रूफ के उस वाले किनारे पर, उस वाले कॉर्नर पर ना एक औरत और खड़ी है, एक लेडी और खड़ी है। एंड उसने सेम वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसे मंजू की मम्मा ने पहने हुए थे। एंड तो वो सोचती हैं भाई क्या कोइंसिडेंट है कि मैंने भी सेम कपड़े पहने एंड उन्होंने भी सेम कपड़े पहने हैं। तो जैसा होता है ना गर्ल्स में कि सेम कपड़े जो पहनते तो बोलती हैं सेम पिंच बोलती हैं। तो वो ऐसे ही कहती हैं कि भाई देखो हम दोनों ने सेम कपड़े पहने तो सेम पिंच। तो जैसे मंजू मंजू की मम्मा ये बोलती है उस लड़की को, बट वो वाली लड़की कोई रिएक्ट नहीं करती। एंड वो लड़की है ना मतलब रूफ पे इस तरीके से खड़ी होती है जैसे मंजू की मम्मा ऐसे आती हैं छत पर। उस लड़की की वो जो लेडी होती है ना, उसकी बैक साइड जो होती है वो मंजू की मम्मा की तरफ होती है, मतलब पीठ होती है। वो कुछ नहीं बोलती है। तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है, बट वो सोचती हैं चलो कोई बात नहीं, उसका दिल नहीं कर रहा तो उसने रिएक्ट नहीं करा, इट्स ओके। तो वो जैसे एक एक कपड़ा करके फैलाने लगती हैं ना तार पर। तो सेम कलर का और सेम कपड़ा, मतलब स्कर्ट है तो स्कर्ट, स्टॉल है तो स्टॉल, वो लेडीज़ भी वही चीज़ तार पर बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही वो चीज़ भी फैलाने लगती है। मतलब दोनों के जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी सेम है एंड जो कपड़े वो फैला रही हैं तार पर वो भी सेम है। अब मंजू की मम्मा सोचती हैं यार, वो एकदम हंसकर कहती हैं कि अरे वाह, तो तुम्हारे और मेरे तो जो हमने कपड़े पहन रखे हैं वो तो सेम है ही, लेकिन जो हम सुखा रहे हैं वो भी सेम ही है। इस पर भी वो कोई रिएक्ट नहीं करती है। तो जैसे ही मतलब मंजू की मम्मा उसके पास जाने लगती है ना, तो वो ऐसा करके जो मुड़ती है फेस जो वो उसकी तरफ देखती हैं, तो मतलब वो एकदम शॉक्ड रह जाती हैं कि वो जो लेडी होती है ना सेम, मतलब वो अपनी ही कॉपी देख रही है। वो जो दूसरी औरत खड़ी है ना वो भी सेम वही है, मंजू की मम्मा ही होती हैं। वो देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती हैं। मतलब दोनों सेम डिट्टो कॉपी होती हैं, सिर्फ डिफरेंस एक चीज़ में होता है, आइज़ में। उसकी जो आंखें होती हैं वो वाइट कलर की स्कैरी हॉरर आइज़ होती हैं।
तो वो वहाँ पर बेहोश हो जाती हैं। अब जैसे मत तैसे करके पता चलता है वार्डन को, लड़कियों को, तो वो उन्हें ऊपर से लेकर आती हैं नीचे रूम में। अब रूम में जब उसे होश आता है तो वो एकदम सारी बातें बताती हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो जो वार्डन कहती है कि नहीं नहीं, तुमने मतलब एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, बहुत तो टेंशन ले रही है, या फिर कोई तुमने सपना देखा है, वो उसे झुठला देती हैं। एंड उससे कहती हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, तो तुम घबराना नहीं, तुम डरना मत। तो मतलब वो सोचती कि चलो ठीक है, शायद मेरा ही वहम हो या मैंने कोई सपना देखा हो। लेकिन आज तक भी जो है मंजू की मम्मा है ना, मतलब उस चीज़ को अगर याद करती हैं ना तो बहुत डर जाती हैं। और उसके बाद से वो मतलब शाम के टाइम ना ही कपड़े धोती थी और ना ही छत के ऊपर सुखाने के लिए जाती थी रात में, जब तक वो उस हॉस्टल में रहीं। तो ये थी मेरी आज की पैरानॉर्मल स्टोरी। एंड मेरी स्टोरी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।